जय हिंद। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल आंसर की के साथ। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए मॉडल पेपर है। आपको इससे समझ में आ जाएगा कि आपको बोर्ड परीक्षा में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके आधार पर आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान के सभी 80 प्रश्नों का ऑफिशियल आंसर की बताएंगे, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको टोटल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं सामाजिक विज्ञान में, जिसमें से आपको सिर्फ 40 प्रश्न का ही उत्तर देना होता है। बाकी 32 प्रश्न जो है सब्जेक्टिव होता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो रोपण फसल का उदाहरण क्या हो जाएगा? रबड़ भी है, चाय भी है, गन्ना भी है, तो हो जाएगा इनमें से सभी। ये चिन्ह जो लगाया गया है ये विद्यार्थी के द्वारा लगाया गया, तो आप इसको सही न माने। जो मैं बता रहा हूँ वो ऑफिशियल आंसर की के साथ बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा इनमें सभी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा राजमा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो इसका सही आंसर है भारतीय खाद्य निगम। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? तो यह किया गया था बर्नपुर में, जो पश्चिम बंगाल में है। चलिए अगला देखते हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? तो ये हो जाएगा डच भाषी समुदाय। अगला प्रश्न लेते हैं। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा महापौर। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो ये हो जाएगा शिक्षा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? तो ये हो जाएगा 1998 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो हो जाएगा राजा ज्ञानेंद्र। अगला लेते हैं। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो हो जाएगा लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चालू जमा। अगला प्रश्न लेते हैं। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ISI मार्क। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 24 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPG को निम्न में से किसमें बदला गया है? यहाँ पे इसका हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा A और B दोनों। इसी तरह से अगला प्रश्न लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
8 नवंबर 2016 को, आपको याद होगा नोटबंदी हुआ था 8 नवंबर 2016 को, 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद कर दिया गया था। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा समाजवादी पार्टी, ये क्षेत्रीय दल है। चलिए अगला है, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो हो जाएगा भारत। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? तो ये कहे थे महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसी तरह से अगला प्रश्न है, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? समाजवादी पार्टी है ना, अखिलेश यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो यह है स्थानीय स्वशासन से। अगला प्रश्न है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? तो ये क्या था 1958 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो हो जाएगा भारत। इसी तरह से अगला प्रश्न है, निम्न में कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो हो जाएगा इन्फोसिस। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिलता है? तो हो जाएगा विनिर्माण क्षेत्र को। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र। इसी तरह से अगला प्रश्न लेते हैं, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो ये हो जाएगा 2400 कैलोरी। निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो हो जाएगा सीमेंट उद्योग। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़ राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा मूल्य योग विधि। चलिए अगला लेते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो हो जाएगा 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा इब्राहिम रहीमतुल्ला। 42वां प्रश्न है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो हो जाएगा 1948 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न है, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? तो हो जाएगा विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो हो जाएगा यूरो। अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो हो जाएगा एनी बेसेंट। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये हो जाएगा राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर यूनान का निवासी था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, चोरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित किया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन को। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? तो हो जाएगा 52 का हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए इसकी तरह से अगला प्रश्न है 53 का लेते हैं, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो हो जाएगा 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न लेते हैं, इंडियन
स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा जॉन साइमन। सुएज नहर को कब खोला गया? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1869 ईस्वी में। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो ये हो जाएगा 1789 ईस्वी में। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो ये हो जाएगा कार्बोनेरी से। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा जर्मनी। जो भी आंसर बता रहे हैं ये ऑफिशियल आंसर की से बता रहे हैं, तो आपको याद कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। कोसूत का संबंध किस देश से है? तो ये हो जाएगा हंगरी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो हो जाएगा 1905 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। चलिए अगला है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है। निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो हो जाएगा जापान का आत्मसमर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है। किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषकीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ब्रुंटलैंड आयोग। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बांगर। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो ये हो जाएगा सितंबर 1987 ईस्वी में। अगला है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा ड्रिबू सेखोवा। क्यूल9 का उपयोग होता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया में। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो हो जाएगा 18, यानी ऑप्शन बी। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो हो जाएगा दार्जिलिंग। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है। कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? भागलपुर। अगला है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो हो जाएगा आतंकवाद। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो हो जाएगा कावेरी नदी पर। इस तरह से अगला प्रश्न है। भूकंप की लहरें कहाँ उत्पन्न होती है? तो हो जाएगा केंद्र में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? तो हो जाएगा सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। और आज का अंतिम प्रश्न है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो हो जाएगा इनमें से सभी।